क्या आप जानते हैं कि लाखों साल पहले अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान हमारी पृथ्वी से टकराई थी और उस चट्टान के कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। उच्च रिजोल्यूशन फोटोग्राफी, कंप्यूटर माइक्रोस्कोपी और टोमोग्राफी जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों में प्रगति ने वैज्ञानिकों को महान प्रभाव वाले दिन के बारे में जानने में मदद की है। ये दर्शाता है कि अराजकता के इस दिन वास्तव में क्या हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि यह भी कि विशाल क्षुद्रग्रह कहां से आया। इस आश्चर्यजनक तथ्य से आप चौंक सकते हैं। क्या आप उस सर्वनाश का अनुभव करने के लिए तैयार हैं जिसने पृथ्वी पर जीवन को लगभग नष्ट कर दिया? यह एक शांतिपूर्ण पृथ्वी है जहां सब कुछ हरे रंग से ढका हुआ है और वहां अभी तक बर्फ की कोई परत नहीं है। डायनासोर शांतिपूर्ण समय बिता रहे थे। उस समय जब औसत तापमान आज की तुलना में 3 से 4 डिग्री अधिक था, पृथ्वी विभिन्न जीवित चीजों से भरी हुई थी। भूमि पर शीर्ष शिकारी टायरानोसोरस सहित कई मांसाहारी और शाकाहारी डायनासोर पनपे और पुष्पन की विशेषता वाले एंजियोस्पर्म दिखाई दिए और फैल गए। बड़े समुद्री सरीसृपों के साथ अम्मोनाइट्स, एक अनोखा दिखने वाला प्राणी जो स्क्विड और क्लैम के संयोजन जैसा दिखता था, समुद्र में तैर रहा था। हालांकि 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल क्षुद्रग्रह युकाटन प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह एक ऐसी घटना थी जिसमें एक विशाल आग का गोला गिरा, आकाश से चट्टानें गिरी और जंगल में आग लग गई। वहां बहुत बड़ी सुनामी आती है। सेनोजोइक युग के पहले दिन वैश्विक प्रलय से भरे हुए थे। ये सब चिकक्सोलब से शुरू हुआ। कल्पना कीजिए कि आप लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका में कहीं थे। आप पृथ्वी पर रात के आकाश को देख रहे थे जहां डायनासोर रहते हैं। एक शूटिंग स्टार, आकाश में एक चमकीला बिंदु गिरता है, लेकिन टूटता तारा बड़ा और चमकीला होता जाता है। लेकिन ये कोई टूटता तारा नहीं, एक विशाल क्षुद्रग्रह था। क्षुद्रग्रह अविश्वसनीय गति से भागते हुए पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर रहा है और पृथ्वी की ओर उड़ रहा है। जल्द ही पृथ्वी पर 75% जीवन गायब हो जाएगा, जिससे ये पृथ्वी के इतिहास में सबसे बड़ी विलुप्त होने की घटना बन जाएगी। टक्कर से 5 सेकंड पहले क्षुद्रग्रह पृथ्वी के वायुमंडल से गुजर रहा है और सीधे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। पृथ्वी की ओर गिरा ये क्षुद्रग्रह माउंट एवरेस्ट के आकार का है। लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा और 460 ट्रिलियन टन वजनी उल्कापिंड 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से युकाटन प्रायद्वीप की ओर बढ़ रहा है। छोटी अंतरिक्ष चट्टानें, जिन्हें उल्कापिंड कहा जाता है, तालाब में फेंके गए कंकड़ की तरह वायुमंडल से टकराती हैं और उच्च ऊंचाई पर वे तेजी से कम हो जाते हैं और वायुमंडलीय घर्षण से जल जाते हैं। दूसरी ओर चट्टान के बड़े टुकड़े जीवित रहते हैं और पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उसी क्षण ऐसी घटनाएं घटित होने लगती हैं जो पृथ्वी के भाग्य को बदल देंगी। पहाड़ जैसा चिकसुलभ क्षुद्रग्रह चट्टान की तरह हमारे वायुमंडल से टकराया। युकाटन प्रायद्वीप दुनिया भर के 8 स्थानों में से एक था जहां एक विशाल अंतरिक्ष चट्टान पृथ्वी पर सभी जीवन को मिटा सकती थी। वहां एक क्षुद्रग्रह गिरा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि युकाटन प्रायद्वीप पर गिरी अंतरिक्ष चट्टान ने पृथ्वी का भाग्य बदल दिया। कुछ ऐसा हुआ जिसका अनुभव डायनासोरों ने भी पहले कभी नहीं किया था। भयभीत डायनासोर इधर उधर भाग गए, लेकिन उनके भाग्य से बचने का कोई रास्ता नहीं था। प्रभाव के बिंदु पर एक विस्फोट सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोट से 1 अरब गुना अधिक शक्तिशाली होता है। उल्कापिंड पृथ्वी की परत में धंस जाता है और लाखों टुकड़ों में फट जाता है। उस समय के निशान चिकसुलभ क्रेटर है, जो 250 किमी चौड़ा और 20 किमी गहरा है। क्षुद्रग्रह के टकराने से हवाई विस्फोट हुआ। तीव्र संपीड़न के तहत हवा हजारों डिग्री तक गर्म हो जाती है। प्रभाव के दायरे में सब कुछ आग की लपटों में घिर गया और कुछ भी नहीं बचा। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। जो क्षुद्रग्रह टकराया उससे पृथ्वी पर बहुत अधिक दबाव पड़ा। उल्कापिंड द्वारा खोदे गए विशाल छेद से उल्कापिंड के छोटे छोटे टुकड़े गिरे और उड़कर कनाडा चले गए। गर्म आग के गोले पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। डायनासोरों के पास अब छिपने के लिए कोई जगह नहीं है। स्थिति बदतर हो जाती है और सुनामी आ जाती है। जब सुनामी तट से टकराई तो लहरें लगभग 1.6 किलोमीटर ऊंची थीं। एक गगनचुंबी इमारत के आकार की सुनामी प्रशांत महासागर को पार करते हुए उत्तरी अटलांटिक तक पहुंच गई और सब कुछ बहा ले गई। अकेले विनाशकारी आग और सुनामी के कारण कुछ डायनासोर बच गए और भूकंप भी आ गया। ये पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक भूकंप है। सब कुछ गायब हो गया है, लेकिन हालात बद से बदतर होते गए।
प्रभाव के 5 मिनट बाद छोटे छोटे पत्थर, धूल और राख हवा में उछलते हैं। यह मलबा पिघलकर गर्म लावा में बदल जाता है। ये गर्म लावा आसमान में गर्म बारिश में बदल जाता है और जमीन पर गिरता है। अग्नि नरक। दुर्घटना के 10 घंटे बाद सब कुछ जल रहा है। आग ने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। नरक खत्म नहीं हुआ है। पृथ्वी पर कई जीवित चीजें बिना ये जाने कि क्या हो रहा था तुरंत मर गई। शीर्ष स्तर के शिकारी डायनासोर हमारे ग्रह से विलुप्त हो चुके हैं। दुर्घटना के 1 महीने बाद तिल्दा। बड़ी समस्या दुर्घटना के बाद आई। 15 ट्रिलियन टन तक राख और कालिख वायुमंडल में छोड़ी जाती है। ये पूरी पृथ्वी को कवर करता है और आप सूर्य को नहीं देख सकते हैं। पृथ्वी सूर्य से अवरुद्ध हो गई थी और लंबे समय तक अंधेरा और ठंड थी। पौधे प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सके और हवा गायब हो गई। जो जानवर जीवित रहते हैं वे हवा की कमी के कारण विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन सबसे बुरा परिणाम ये हुआ कि फाइटोप्लैंक्टन विलुप्त हो गया। संपूर्ण समुद्री खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो जाएगी और कई समुद्री जानवर जीवित रहने में असमर्थ हो जाएंगे। यही बात उन जानवरों पर भी लागू होती है जो जमीन पर जीवित रहते हैं। शाकाहारी जीवों के लिए कोई पौधे नहीं हैं, और जो शाकाहारी जीव मांसाहारियों को खाते हैं वे जीवित नहीं रह सकते। पूरी खाद्य श्रृंखला ध्वस्त हो गई। इसके अलावा अम्लीय वर्षा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चिक्सलू उल्कापिंड युकाटन प्रायद्वीप पर गिरा था, जो सल्फर से समृद्ध है। प्रभाव से उत्पन्न गर्मी तुरंत जहरीली गैस उत्पन्न करती है। उत्सर्जित गैस वायुमंडल में जलवाष्प के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा बन जाती है, जो पूरी पृथ्वी पर गिरती है। समुद्र का पानी जहरीला हो गया है। यह एक सांद्रित सल्फर घोल में बदल गया है। जीवन न तो समुद्र में और न ही जमीन पर जीवित रह सकता है। ठंड ने बची हुई सभी जीवित चीजों को निगल लिया। जैसे ही सूर्य अस्पष्ट हो गया, पृथ्वी, जो आग का गोला बन गई थी, ठंडी होने लगी। इस आपदा से पृथ्वी के विजेता डायनासोरों का एकाकी अंत हो गया। पृथ्वी पर जीवन फिर से खिल उठा है, जो खत्म होता दिख रहा था। यह एक पौधा था। बीज और पराग ने काली पड़ चुकी पृथ्वी पर जीवन वापस ला दिया। हवा फन के बीजों को फैलाती है और 10 वर्षों की अवधि में उन्हें पूरी पृथ्वी पर फैला देती है। फन हजारों वर्षों से वन बहाली के लिए एक प्रतिनिधि पौधा रहा है। 100,000 वर्षों के बाद ताड़ के पेड़ समृद्ध होने लगे। जैसे ही पौधे ऑक्सीजन का उत्पादन शुरू करते हैं, पृथ्वी ठीक होने लगती है। समुद्र में रहने वाले प्राणियों की तुलना में मीठे पानी में रहने वाले प्राणियों को नुकसान मामूली था। विशेषकर उभयचरों को लगभग कोई क्षति नहीं हुई। सरीसृपों में केवल कछुए और मगरमच्छ के प्राचीन पूर्वज ही पृथ्वी के पानी के तापमान और अम्लता का सामना करने में सक्षम थे। लेकिन दुर्भाग्य से 25 किलोग्राम से अधिक वजन वाले सभी भूमि जानवर विलुप्त हो गए। जानवरों के पारिस्थितिकी तंत्र को ठीक होने में बहुत अधिक समय लगा। गैंडे जैसे बड़े स्तनधारी डायनासोर के गायब होने के 15 मिलियन वर्ष बाद तक प्रकट नहीं हुए थे, और ब्लू व्हेल, पृथ्वी पर सबसे बड़ा प्राणी, जो डायनासोर से बहुत बड़ा था, लगभग 4 मिलियन वर्ष पहले तक प्रकट नहीं हुआ था। वास्तव में डायनासोरों के विलुप्त होने का कारण पूरी पृथ्वी पर छाया अंधकार था। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर उल्कापिंड कहीं और गिरा होता तो हालात बहुत अलग होते। यदि यह मैक्सिको की खाड़ी के उथले पानी के बजाय गहरे पानी में उतरा होता, तो हवा में इतनी धूल और राख नहीं होती। धूल और राख के कारण ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो गया। ऐसे सिद्धांत हैं कि डायनासोर विभिन्न कारणों से विलुप्त हो गए होंगे, जैसे कि 66 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन, ज्वालामुखी विस्फोट, गामा किरण विस्फोट या अल्कलॉइड विषाक्तता। क्या डायनासोर का विलुप्त होना एक अपरिहार्य नियति थी? हो सकता है कि क्षुद्रग्रह का प्रभाव केवल एक घटना हो जो पहले घटित हुई हो।